हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल ही हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया हुआ था कि बैंक निफ्टी में अभी हमें इनसाइड कैंडल मिला हुआ था। यहाँ पे ये जो इनसाइड कैंडल है, ये अगर जैसे ही यहाँ पे इनसाइड कैंडल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे जो प्रीवियस डे की जो कैंडल थी। कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ये जो प्रीवियस डे की कैंडल है, ए वाली, इस डे का जैसे ही बैंक निफ्टी इनसाइड कैंडल को भी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम इमीडिएट सेलिंग करेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा। ये लेवल है 39,300 का, और अगर इसके नीचे क्रॉस करती है तो हम अग्रेसिवली सेल करने वाले थे और हमारा टारगेट था 38,800 तक का। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज बैंक निफ्टी ने 39,932 का शायद कुछ तो भी लो लगाया और वहीं से बैंक निफ्टी आज ऊपर चली गई। आज बैंक निफ्टी नीचे आ रही थी, बहुत यह अच्छा सिनेरियो दिख रहा था बैंक निफ्टी में। लेकिन क्या हुआ लास्ट में, जो अब निफ्टी है हमारा, वो निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया बैंक निफ्टी को। निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी आने में निफ्टी ऊपर चला गया, इसलिए बैंक निफ्टी भी फिर संभल गया। अब हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अभी अच्छा खासा बाइंग सिनेरियो दिख रहा है हमें, क्योंकि हमने कल ये भी डिस्कशन किया था, हम पोजिशनल 38,000 इस लेवल के लिए कब रुकेंगे। अगर बैंक निफ्टी आज डाउनफॉल देकर यहाँ पे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है तो ही हम पोजिशनल प्लान करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 38,000 से लेके 37,900 तक का। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज बैंक निफ्टी ने वापस से एक रिकवरी दी है हमें। निफ्टी में भी शार्प रिकवरी आने की वजह से बैंक निफ्टी में भी हमें एक रिकवरी देखने मिली और इस कैंडल के नीचे यहाँ पे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई है। तो हमारा पोजिशनल कॉल जो था वो यहाँ पे फुलफिल, पोजिशनल कॉल के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो अब हम पोजिशनल कॉल छोड़ देंगे। लेकिन हमें सुबह में इंट्राडे में अच्छा टारगेट मिला। अब हम क्या कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए हम बैंक निफ्टी को बाइंग के बारे में तभी सोचेंगे जब बैंक निफ्टी क्या करेगा, ये जो है ये जो हाई है बैंक निफ्टी का, इसे जब कल बैंक निफ्टी क्रॉस करेगी तो हम कल बाइंग के बारे में इसके लिए सोच सकते हैं। और ये लेवल है हाई इसका, हाँ, 39,674। इसको जब क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी तो हम बाइंग के लिए बिंदास होकर बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही रहेगा अराउंड 40,000 के आसपास कल ही। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें, हाँ, मार्केट गिरने के बाद में भले जो रिकवरी आई है, तो निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक किया है अपना। निफ्टी ने, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो सुबह में फॉल आया था उसके बावजूद निफ्टी ने क्या किया है, रिकवरी दी है। देखो, रिकवरी देकर अपने जो ओपनिंग प्राइस था उसके भी ऊपर निफ्टी चली गई है। लेकिन उसके मुकाबले बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी अपना जो आज का हाई था उसे ब्रेक कर नहीं पाई है, इसे ब्रेक नहीं कर पाई है। और आप देखेंगे तो ये देखो, सेलिंग साइड देखो कैंडल कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन बाइंग साइड जो आज पूरा दिन जो रिकवरी आई है उस रिकवरी में कुछ खास, मतलब कैंडल इतने बड़े है नहीं। मतलब वॉल्यूम शुरुआत में, शुरू में ये जो कैंडल बड़े बड़े बन रहे थे, लेकिन बाद लास्ट में देखो कन्फ्यूजन कैंडल हो रहे हैं पूरे। लेकिन फिर भी मार्केट ने क्लोजिंग अच्छे अप ट्रेंड में दी हुई है, अप ट्रेंड होकर फिर प्रॉफिट बुकिंग होकर वापस से अप ट्रेंड में क्लोजिंग अच्छी दी हुई है। नो डाउट कल मार्केट हो सकता है कल भी गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में ही क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कल 200-300 पॉइंट का गैप अप हो जाए। लेकिन अभी ये जो लेवल है, आज का जो ओपनिंग है, ये लेवल सेम कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। फ्लैट ओपन होकर अगर धीरे धीरे ऊपर जाकर फिर क्रॉस करता है तो ये ठीक है, लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाएगा, क्योंकि अगर कल गैप अप ही इस लेवल के पास ओपन हो जाएगा यहीं पे, तो वापस से तुरंत एक डिप का वेट करेंगे हम, और जैसे ही यहाँ पे मार्केट आती है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और फिर हमारा टारगेट रहेगा 40,000 का। ये हुआ बैंक निफ्टी के लिए।
प्लस और हम अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम को ही अगर छोटा करें तो यहाँ से पीछे से एक ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन आएगी। ये ट्रेंड लाइन आपको मार्क करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्क करके रखना पड़ेगा। जैसे ही अभी ये देखो, कल अगर इसे ब्रेक करेगी तो सेम ही अगर हाई गैप ओपन होकर नीचे आएगी तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाएगी। और अगर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने पर मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या बिहेव करती है मार्केट, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट होगा कल के लिए। यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या गैप ओपन हो जाए, यहाँ पे हम वेट करेंगे क्या कर रही है मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही है तो हमें 40,000 तुरंत देखने मिलेंगे। या फिर मार्केट कल इसी लेवल से, देखो ये लेवल सेम यहाँ पे यहीं पे आ रहे हैं, कल ओपन होकर हो सकता है यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस खाए, फिर नीचे आए और फिर ऊपर चली जाए। तो कल इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लो, इसके ऊपर निकलते हैं तो हम डेफिनेटली इसमें बाइंग कर सकते हैं। हमारा टारगेट कल के लिए बाइंग के लिए 40,000 होगा। और सेलिंग साइड अब हम ज़रा फिलहाल तो नहीं सोचेंगे कि सेलिंग साइड मार्केट नीचे आ जाए करके, अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो हुआ था, फर्स्ट 15 मिनट में ही डाउनफॉल दिया, लेकिन बाद में प्राइस एक्शन भी अच्छा मिला था। यहाँ पे हमें इनसाइड कैंडल मिला और इसे ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने, यही से यहाँ पे कंसोलिडेट होकर यही से मार्केट ने निफ्टी ने अप ट्रेंड शुरू कर दिया, रिकवरी दे दी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था कि HDFC जो है वो बहुत सपोर्टिव था आज, उसमें तकरीबन आज 100 पॉइंट के आसपास मूवमेंट आया है। तो अकेले HDFC ने ही निफ्टी को ऊपर ले जाया और निफ्टी ऊपर जा रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी सेलिंग साइड बहुत अच्छा दिख रहा था, फिर भी बैंक निफ्टी गिरा नहीं ज़्यादा, क्योंकि आज निफ्टी ही सपोर्ट कर रहा था बैंक निफ्टी को, इसलिए बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आई। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो देखो एकदम बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ये देखो बैंक निफ्टी का भी सेम ऐसा ही है। वो देखेंगे निफ्टी में, देखो एक कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ, उसके बाद में फर्स्ट पुल बैक में हम बाय नहीं करते, फिर वापस से नीचे आई और अब वापस से ऊपर जा रही है। तो अगर हम आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे हमें W पैटर्न देखने मिल रहा है। ये देखो डाउनफॉल, ऊपर चली गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर ब्रेक कर रही है। यहाँ पे अगर होल्ड कैंडल बना के फिर ऊपर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो मिलेगा हमें। लेकिन अभी के लिए निफ्टी में मार्क कर लो टारगेट्स, निफ्टी में डेफिनेटली टारगेट्स 295, 18,000, 295 और 18,340, ये टारगेट अभी बैंक निफ्टी के लिए है, सॉरी निफ्टी के लिए है ये टारगेट। लिख लो 18,295 और 18,340, ये हमारे ये 2 टारगेट रहेंगे निफ्टी में। अभी फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी से बुलिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी निफ्टी में दिख रही है हमें। और सेम डिक्टो पैटर्न अभी बैंक निफ्टी में बना हुआ है। देखो एक मिनट, बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, क्लियर कर दो एक मिनट, तो फॉर्मेशन हो रहा है अभी जो निफ्टी में जो फॉर्मेशन हुआ है W का, यहीं पे हमें दिख रहा है, क्लियर W बनते हुए दिख रहा है। देखो डाउनफॉल आया, फर्स्ट पुल बैक था ये उसके बाद में मार्केट ने फिर से ट्राई किया सेलिंग को, लेकिन बाद में अब वापस वो ऊपर जाने दिख रही है। तो यहाँ पे हमें अभी तक बना नहीं है, लेकिन हमें क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है डाउन अप डाउन, और वापस से अब ट्राई करेगी। तो अब 40,000 जैसे मार्केट ब्रेक करेगी तो हमें इमीडिएट टारगेट ये देखने मिलेगा आने वाले दिनों में, ऑल टाइम हाई वाले। तो अभी जिसे पोजिशनल जो रिस्क ले सकता है, जो ट्रेडर अभी रिस्क ले सकता है बिग प्लेयर्स, तो अभी के अभी मंथली एक्सपायरी में यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी चांस है, यहाँ पे पोजीशन बना सकता है, उसके रिस्क पर है ये, क्योंकि अभी तक पैटर्न बना नहीं है। लेकिन अगर किसी बॉटम बाइंग करनी होगी तो यहाँ पे बाइंग कर सकता है। और पहला तो उसका टारगेट यही रहेगा 40,000, और उसके बाद में अगर 40,000 ब्रेक करते हैं तो जल्द ही तुरंत ही हमें एक हफ्ते में ही, अगर इस हफ्ते में यहाँ पे आता है मार्केट, तो आने वाले एक हफ्ते में हमें ऑल टाइम हाई वाला टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगर लेकिन उसे ये एक कंडीशन है कि
आने वाले हफ्ते में बोलते, ये वाले हफ्ते में नहीं, नेक्स्ट हफ्ते में ही टारगेट दिखेगा हमें ऑल टाइम हाई वाले। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, मार्केट ने ये डब्ल्यू बनाना चाहिए, ये लेवल जो है 40,000 यहाँ पे 1 दिन या फिर 2 दिन होल्ड करना चाहिए, और फिर अगर ब्रेक करता है तो हमें ये टारगेट मिलेंगे। बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी सेटअप यहाँ पे बाइंग के लिए बैंक निफ्टी में। निफ्टी से ज़्यादा बाइंग बैंक निफ्टी अभी हमें बॉटम में मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी ने मूवमेंट दिया है। अभी देखो निफ्टी ने मूवमेंट दिया है, निफ्टी में भी अभी बाकी है मूवमेंट, उसके टारगेट तो बता ही दिए है मैंने। तो सेम बैंक निफ्टी के भी वही टारगेट है। कल के लिए हमारा 40,000 का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। 40,000 तक हम बैंक निफ्टी को कल के लिए प्लान कर सकते हैं बाइंग के साइड ही। लेकिन वो भी अगर ये लेवल क्रॉस होता है, ये वाला आज की जो कैंडल है उसका अगर हाई ब्रेक करता है तो ये हम 40,000 के लिए रुकेंगे। 40,000 राउंड लेवल है, तो वहाँ पे हो सके तो प्रॉफिट बुक कर लेना इंट्राडे में। और जो पोजिशनल है वो मंथली एक्सपायरी में अगर पोजिशनल कॉल बनाओगे तो सेफ साइड होगा, वीकली में मत बनाना। क्लियर है? आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।